वो परम श्लोक है, परम श्लोक। वो हमसे क्या मिलेंगे, फिर भी पत्नी की बात मानना पड़ता है। पत्नी जो बोले न मानने पे भोजन भी न मिलेगा महाराज, तो मानना तो पड़ेगा ही। तो सुदामा जी बोले गुरु के पास, गुरु के पास, मित्र के पास, अपने से बड़े के पास जब जाएं तो कुछ ले करके जाएं, खाली हाथ ना जाएं। तो भगवान सुदामा जी कह रहे हैं इति संचित मनसायां गमनाय मतिं दधे अप्यक्षिपायनं किंचित् गृहे कल्याणि दीयताम्। हे देवी, हे देवी, क्या भगवान के पास खाली हाथ जाए? घर में तो कुछ भी नहीं है, क्या देंगे उनको? वसुंधरा जी गए याचिका याचित्वा चतुरो मुष्टि। याचित्या, ब्राह्मण का क्या काम है? भिक्षा मांगना। याचित्या चतुरो मुष्टि विभ्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडे आन्वद्वा हृदे प्रादो नपायनम्। भगवान के देने योग्य कोई वस्तु होनी चाहिए, तो क्या दें? यदि घर में कुछ ना हो तो मुझे दे दो। हमारे घर में कुछ नहीं है, कुछ पत्ता है, पुष्प है, कुछ भी दे दो। परंतु अगर राजा के पास जा रहे हैं तो उसके लिए भाई राजोपचार तो जरूरी है। अपने से बड़े के पास जाए तो कुछ लेके जाए। तो 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगे। तो आप कौन चावल खाते हैं? अरबा उसरा होता है ना, अब तो पॉलिश आ गया, प्लास्टिक वाला चावल। खाओगे तब भी मरोगे, ना खाओगे तब भी मरोगे। तो क्या सर, ठीक है गुरुजी? हमारे स्वामी पॉलिश का चावल खाते हैं, 15 दिन से नहीं खाए हैं। तो चावल खाने से क्या होता है, शरीर यूं हो जाता है। तो हमारे स्वामी जी को आप देख सकते हैं, बुरा नहीं मानेंगे सुनिए। तो चावल के बहुत प्रेमी हैं, रोज हमको कहते हैं महाराज जी चावल बनवाइए ना, चावल खाया जाए। हमारे परमात्मा दास जी गुलाब हम बना देते हैं। सुबह दही 12 बनवाए तो बोले चावल भी थोड़ा हो जाता तो अच्छा आनंद आ जाता है। तो अभी बोले भाभी बता रहे कि दाल चावल बना है, दाल चोखा और कुछ बता रहे, भुजिया, आलू का भुजिया बना है। चावल आप छोड़ दीजिए, हम बना देंगे, हो जाएगा आज चावल दाल भुजिया। तो बड़ा प्रसन्न हुए हमारे महाराज जी, स्वामी जी जो है गजबदन जी महाराज। हमारे स्वामी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, और सौम्यता इतना है कि आपको पता नहीं चला कि विद्वान व्यक्ति हैं। आप यजमान के साथ से देख रहे हैं, इनके मुख से आप एक शब्द नहीं सुने होंगे अच्छा या बुरा, बस जो काम हमारा है उस काम में रहते हैं। यही व्यक्ति का होना चाहिए, अपना लक्ष्य होना चाहिए। सुबह रात में कितनों लेट सोए लेकिन समय से पूछते हैं बाबा मंदिर में। हम लोग लेट हो जाते हैं लेकिन बाबा पहले पहुंचते हैं। बहुत महान आत्मा है महाराज। तो चावल 4 मुट्ठी फटे कपड़े में बांधकर, अपने आंचल को फाड़कर उसी में चावल बांधकर भगवान वसुंधरा जी देवी दे दिए सुदामा जी को। और सुदामा जी सबको राम राम करके घर से चल दिए। हम लोग भी उनके साथ है,
पद यात्रा के साथ चलेंगे कहाँ? द्वारिका। जय हो महाराज जी की। ऐसे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। पूछने बताएं तो बताइए, आगे बैठे हैं तो आ रहा है क्या? नींद, मुंह खा। अगर एक कीड़ा गया तो हो गया कथा श्रवण का हमारा पूरा। तो मुंह बहा नहीं करना है, क्या करना है? जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। आप लोग भी गाएंगे, मोबाइल बंद कर लीजिए अभी तो कम से कम। हरि भजन कीजिए। कल से कहाँ हरि भजन मिलने वाला? आप कहाँ और हम दूसरी जगह। फिर कथा का आनंद लेंगे हम, परंतु आप यहीं रह जाएंगे। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस संग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। योग में, जिस योग में, जिस योग में रहो, जिस योग में, जिस
भगवान की जय हो। तो भगवान का भजन करते रहिए। अभी भी कुर्सी नहीं भरा है। उस दिन पता है क्या था, हम लोग को मांगना था। हम लोग संतोषी तो है नहीं, हम लोग क्या था, मांगना था। अरे लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ये सुनकर हम लोग आ गए। अब आनंद कब है, तो आज है। हम आनंद हम आज करेंगे। ज्यादा व्यक्ति जब रहता है ना, तो अगर एक रूप मान लीजिए यहाँ 100 लड्डू आया है बांटने के लिए प्रसाद में, व्यक्ति अगर 500, तो उसको तोड़ देना पड़ेगा ना। ऐसे तो 100 लड्डू है, तो 500 में कहाँ बटेंगे। तो उस दिन सबको मांगना था और लड्डू आया है आज। तो हम लोग 100 वाले हैं। कितने वाले हैं? 100 वाले। देर से मिले पर अच्छा मिले। कोई भी काम कीजिए, देर से हो, जो काम आपका जल्दी हो जाएगा वो सही नहीं होगा। तो आज हम लोग क्या बधाई लेंगे भगवान से? क्या लेंगे? यशोदा जी से बधाई लेंगे। अब हम लोग 5 ही लोग हैं, तो 5 लोगों में क्या होगा? विशेष मिलेगा। क्या बात। उस दिन हम लोग 500 लोग थे, तो हम लोग को नहीं मिला। आज बधाई हम लोग यजमान से लेंगे। हमारे नंद बाबा यशोदा जी यही है, तो हम इन्हीं से लेंगे। क्या लेंगे? अरे लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। बधाई मैया, दे दो
भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, रजाई यशोदा मैया तेरो बधाई, लल्ला जन्म रोनी आई यशोदा मैया, कान्हा जन्म सोने आई यशोदा मैया। और क्या लेंगे? साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, 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 धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी। अकेले नहीं गए हैं, अकेले के लेके दोनों के लिए अपने लिए साड़ी लहंगा, अपनी धोती कुर्ता, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी। होई चढ़ाई यशोदा मैया
अकेले रहने के बाद ज्यादा मिलता है। ये सुनते हमको नहीं, कम लोग आए हैं। एक अच्छाई है कि हम लोग कम में हमको ज्यादा मिल रहा है, आनंद के साथ। प्रेम से बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। तो सुदामा जी रात्रि का विश्राम करते हैं, तो सुबह कहाँ रहते हैं? द्वारिका जी में। अहम नाम चिंतनेतभ्यं धर्मस्थो न स्वनेन वा सर्वलोकविनिर्मुक्ता मुक्ता नाराय सर्वदा। भगवान का नगरी द्वारका में सुदामा जी पूछ रहे हैं कि कन्हैया का महल किधर है? कन्हैया का महल किधर है? तो कन्हैया के नाम से कोई नहीं बता पाया। फिर बोले मोहन का महल किधर है? राधा वल्लभ का महल किधर है? कई नामों से उनका नाम बताए, फिर भी लोग बताना पता ही नहीं, बता कहाँ सकता है। फिर एक लोग पूछे कृष्ण का महल कहाँ है? तो एक व्यक्ति बोले कृष्ण। कौन कृष्ण? तो यहाँ का जो राजा है। तुम राजा का नाम इस प्रकार ले रहे हो? वो अकारण करुणा बरनाए ब्रह्मांड नायक लोक नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं। सुदामा डर गए, अरे नाम इतने छोटे कृष्ण, इतना नाम करते रख लो, इतना लंबा चौड़ा नाम रख लिया। तो सुदामा सोचे कि हो सकता है बड़े होने के बाद नाम बड़ा हो जाता है। तो फिर बोले हाँ हाँ उसी के पास जाना है जिसका आपने नाम लिया। तो बोला नहीं, नाम बताओ। ऐसे कैसे पहुंचा है? बोला अभी तो आपने बोला। सुदामा जी कह रहे अभी आपने बताया है ना, तो हम क्या बताएं? अकारण करुणा वर्णालय परात परमात्मा जगत के पालन करता सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण के कृष्णचंद्र जी महाराज के महल में जाना है हमको। तो एक व्यक्ति वहां ले गए। लोग कहते हैं कि सुदामा जी को द्वारपाल ने रोका था। लोग कहते हैं, हमारे ऐसा कथावाचक कहते हैं, लेकिन हम कल की कथा बता रहे थे कि भगवान के नगरी में ब्राह्मण का जाना मना नहीं है। न तन पे है पगड़ी न सर पे है जामा, कुछ भी नहीं है, पर ब्राह्मण है तो उनको रोका नहीं गया। तो देखो देखो ये गरीबी, द्वारपाल मजाक बना रहा है। कहा कृष्ण के पे विश्वास ले आया हो, मेरे बचपन का यार है यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे बार पालो कन्हैया से कहो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कहो, इधर पे सुना सुधा
तुम एक बार मोहन से साझा करके कि दिल में सदा नसीब सुनते हैं, सुदामा का नाम सुनते हैं, दौड़े चले आते हैं। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले में सुदामा को मोहन, लगाया गले में सुदामा को मोहन। कोई सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। मित्र कैसा होना चाहिए? ये नहीं कि आपसे हमको लोभ है, आपसे काम है, तो भैया मित्र आप हमारे हैं, परम मित्र हैं, परम कल्याणकारी आप हमारे लिए। कब तक? जब तक काम है आपसे। पर राजा धीराज सुनते ही दौड़े। क्या है? नाम सुने क्या? सु सुने तो खड़े हो गए, दास सुने तो दौड़ पड़े, और माँ सुने तो पीताम्बरी वहीं रह गई। ना पीताम्बरी का होश है, ना खड़ाओं का होश है। अरे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। सुदामा को लाकर अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और अपने आंसुओं से पैरों को धोते हैं। सुदामा के आए शाम में बुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, झगड़ा
सुदामा खुशी के सभा तेरे खुशी के सभा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रुक्मिणी जी को कह रहे हैं जाओ जल पात्र में जल और एक परात लेकर के आइए और ब्राह्मण देवता का चरण स्पर्श चरणामृत हम लोग पान करें, चरण धोएं। हम लोग पूजन में 4 बार करते हैं ना, पाद्योपाद्य मस्तयो वर्गम मुखया चरणम सर्वांगी स्नानियम। ईमान जी 4 बार आचमन करवाइए, पूरा पंचामृत स्नान करवाइए। तो वही 4 बार भगवान आचमनी के लिए जल मंगवा रहे हैं। उनके आने से पहले चरण आंसुओं से श्याम ने धुला भगवान की जब वो हाथ सुदामा जी के चरण के भीतर गया था, आंख से आंसू आ गया। क्या मित्र है महाराज, भगवान रो पड़े। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया, कन्हैया उतना रोया, कन्हैया उतना रोया रोया यार की हालत देखी उसके हालत पर रोया, यार की हालत देखी उसके हालत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत में रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत में रोया, यार की हालत देखी उसके हालत पर रोया, यार की यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया, वो ऐसे रोया
भगवान के नेत्र सुश्री रामा जी का जड़ प्रक्षालन करने लगे। रुक्मिणी जी सोच रही हैं कौन से ऐसे संत और कौन से ऐसे मित्र आ गए जिनका स्वयं भगवान नारायण जगत के पालन करता चरण उठा रहे हैं। चरण बोलने के बाद भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस चरणोदक को पहले स्वयं पान किया भगवान स्वयं कृष्ण और सभी स्त्री जो की पत्नी 16,108 कन्याएं सभी को पान कराया। पुनः उस जल को अपने पूरे महल में छिड़कवाया। फिर भगवान रामा जी को स्नान वगैरह करवाकर नवीन वस्त्र पहनाकर ब्राह्मणानं तुष्टियाय उनका बातचीत शुरू हुआ भोजन करके। तो अहो ब्राह्मणदेवस्य दृष्टा ब्राह्मणयता मया यद्येन्द्र तमो लक्ष्मी मासिलष्टो वृतोरसि। बातचीत चल रहा भगवान द्वारकाधीश और भगवान कृष्ण से और सुदामा जी से बातचीत चल रहा है। पूछ रहे हैं कैसे हो, कहाँ थे, अब तक बहुत दिन आकर दिए, लेट मत कर दिया आने में, पहले आना चाहिए। बात विचार चल रहा है। इतने में भगवान कृष्ण कह रहे हैं सुदामा विवाह शादी तुमने किया है या नहीं? तो विवाह का प्रसंग सुदामा जी ने कहा हम तो कर रही है, क्या तुमने नहीं किया? सुदामा जी का ये बात सुनकर उसी समय रुक्मिणी जामवती और सत्यभामा वहाँ थी कि पहले तो रुक्मिणी जी आए, प्रणाम किए, बोले कृष्ण ये कौन है? तो हमारी पत्नी। अच्छा, सदा सौभाग्यवती भव, धन्यवती पुत्रवती, सदा सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दिए। ये गई, सत्यभामा आ गई। अब ये कौन है? तो ये भी हमारी पत्नी है। ठीक, अच्छा, दो शादी की तुमने? तो कृष्ण कह रहे हैं मन से अभी तो दो ही आई हैं, अभी तो शुरुआत है, देखो। तो उतने भगवान कहते हैं सुदामा जी कि तुमने तो हमें कहा कि शादी में नहीं बुलाया, हम एक शादी किए तो नहीं बुलाए, कि तुम्हें इतना गुस्सा, इतना क्रोध और इतना मजाक बना दिया हमारे कि शादी में नहीं बुलाया, तुमने दो कर दिया, फिर भी हमें नहीं बुलाया। आहा। तो उसके बाद जामवती आ गई। फिर बोले अब ये कौन है? अरे महाराज ये भी हमारी पत्नी है। अच्छा, 3 शादी की तुमने? बहुत सुंदर। उनको भी आशीर्वाद देवती पुत्रवती सदा सौभाग्यवती भव। उसके बाद आ रही हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आ रहे हैं आशीर्वाद। भगवान से कह रहे हैं कितना शादी किया बता दो एक बार, ताकि हम भी सांस लेकर आशीर्वाद दें। अब एक बार देने में बन नहीं रहा है, एक करके सब आती है जाती है, आ रही जा रहे हैं, हम तो थक गए। तो गिन लो, गिनती कर लो, स्वयं गिन लो, हम क्यों बताएं, गिनती करो। तो भगवान का अभिनंदन वादन करके कह रहे हैं बता दो प्रभु, क्यों परीक्षा ले रहे हो हमारा? महाराज बता दो। उन्होंने कहा 16,108। वाह वाह, मालिक हो तो ऐसा। हम एक लिए तो इतना रौब जमाया कि बाप रे, कितना बड़ा पाप हमने कर दिया। और तुमने तो 16,108 शादी किया। तो बताओ तुमने क्या हमें बुलाया? भगवान कह रहे हैं कि अगर शादी होता तब ना बुलाते, शादी थोड़े हुआ।
कि तो कोई हमको भगा ले गया तो किसी को हम भगा ले आए, तो कोई स्वेच्छा से आ गई। न तिलक का डेट था, न लगन का डेट था, विवाह से डायरेक्ट लग्न मुहूर्त एक साथ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बस आशीर्वाद पड़ा और हम ले आए, ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं। चर्चा चल रहा है तो उतने में आ गया चर्चा, चपताओं भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा, कुछ तो भेजा होगा, तो ना कुछ नहीं भेजा। तो सुदामा जी पोटली को रखे थे, क्या लिखते हैं, इदं ताण्डुलमेऽस्य लोक्याय विन्दाय मे श्रुतम् अस्पिकानामते तस्य पुनर्लोकन विरज्यते। बताया कुछ नहीं लाए, हम खाली आए हैं मिलने के लिए। तो ना भाभी को कुछ भेजी होंगी। तो जहाँ व्यक्ति का पैसा होता है, ट्रेन में जब जाएंगे तो पैकेट मार जो रहता है वही कहता है पैकेट मारो तो सावधान। जो पैकेट मार होता है वही कहता है पैकेट मारो तो सावधान, ताकि आप जहाँ पैसा रखें उसको पता चले, उसके बाद मार के हो। जय श्री कृष्ण। तो आप जहाँ पैसा रखे रहते हैं पट से दबाते हैं, कोई पीछे पकड़ रहा है, कोई आगे पकड़ रहा है, कोई इस प्रकार, उसको संदेह होता है पैसा इसके पास है तो यही रखा है। तो उसी प्रकार भगवान कुछ नहीं हमारे लिए क्या लाए हो। सुदामा जी कह रहे कुछ नहीं लाए, खाली आए हम मिलने के लिए। वहां तो डर था, पोटली चपाए छोड़ तेज से दबा लिए। सुदामा जी से कह रहे हैं हाथ को क्यों पकड़े हो, कोई दिक्कत है? नहीं, उतनी दूर से पैदल आए तो थोड़ा दर्द हो गया शरीर में। लाओ हाथ दबा देते हैं, लाओ हाथ दबा देते हैं, माँ का क्या दिक्कत है? तो करना ना ठीक है, ठीक हो जाएगा, रहने दो। भगवान को सब जान रहे हैं, अंतर्यामी नारायण तो क्या कहना। एक झटके में जिस प्रकार एक छिपकली जो कीड़ा को पकड़ लेता है, देखते देखते उसको पकड़ लेता है, कितने क्षण में वो कीड़ा भाग नहीं पाती। उसी प्रकार जिस प्रकार सांप एक चूहे को पकड़ लेता है एक क्षण में, उसी प्रकार जो एक मक्खी को पकड़ लेता है एक क्षण में, नजर पड़ा और कागतिष्ठा बगोध्यानम। जिस प्रकार बगुला का ध्यान होता है कि एक बार मछली को पकड़ बाहर खींच लेता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण एक झटके में पोटली खींच लिए। उसके बाद कर रहे हैं दंडोलम यस्य नो दद्यात्, खोल रहे हैं। क्या आनंद प्रेम आता है, बोले तो एता बलम, क्या बात है। भगवान उससे एक मुट्ठी निकाले और क्या लिखते हैं व्यास जी, सुनिए। इति मुष्टिम सकृत्वायां द्वितीयां जगदमागदे तावत् श्रीगृहे हस्तं तत्परावरमेष्ठिनी। एक मुट्ठी चावल भगवान खा लिए, तो एक मुट्ठी चावल खाने से भगवान, वो चावल था या चूड़ा था, सो बताइए। आप कथा सुनते हैं और हम भी सुना रहे हैं। उस चावल था या चूड़ा था, क्या था? क्या था वो, चावल या चूड़ा?
ना चूड़ा था। क्या था? भागवत लिखता है चूड़ा, और हमारे जैसे विद्वान जो मानते हैं कि हम ही भगवान, हम भी व्यास जी हैं, वो लिखते हैं तंडुला। तंडुल देखिए सच्चाई क्या है, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं। तंडुला चावल, पहले धान, उसको कूटने के बाद जाता है चूड़ा। तो पहले ओखली में कुटाता था, तो ओखली में आप देखे होंगे चूड़ा जो है चावल के आकार में निकलता था, और आज भी भगवान को चढ़ाने के लिए वही कूटा जाता है। अपने लिए तो मशीन से कुटवाएंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास, जिसमें कट्टू भुस्सा जो होता है साफ आए, बस को शुरू कर दें। तो पहले क्या होता था, जब नया सीजन है तो चूड़े का, तो पंडित जी को चौनार भोजन कराया जाता था। पंडित जी आए, पूजन करवाए और भोजन किए, और घर भी लेके बांध करके उसके बाद मेहमान खाते थे। तो अब क्या होता है, भगवान को चूड़ा चूड़ के चढ़ा दिए और स्वयं बढ़िया फ्रेश जो आया है उसको पाते थे। उसी प्रकार दोनों एक मुट्ठी जो ही लिया भगवान, तो भाग के देवी निष्ठा लक्ष्मी, लक्ष्मी का सुख मिल गया उनको, अखंड लक्ष्मी। और दूसरा मुट्ठी जिस प्रकार जम जगनए अंशुमान, दूसरे मुट्ठी में भगवान वैकुंठ लोक को दे दिया। इस प्रकार राज बनाया, वैकुंठ के समान सुदामापुरी बना दिया भगवान कृष्ण। और तीसरा मुट्ठी जड़ उठाए, तावत श्लोक में गृहणान रुक्मिणी हस्तरो गयो। रुक्मिणी ने हाथ को रोक दिया। हो सकता है उनको डर लगा कि महाराज अगर कच्चा चूड़ा तंडुल खा रहे हैं, हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए, इसलिए रोका हो सकता है इसलिए रोका हो कि अगर आप शब्दान करेंगे तो फिर आप कहाँ रहेंगे, आपको फिर इसका गुलाम बनना पड़ेगा, जो आपका गुलाम है, आपका सेवक है, आपको सेवक बनाना ले। हो सकता है इसलिए रोका हो कि आपका तबीयत ना खराब हो जाए, अगर कुछ हो गया आपको तो हमारा क्या होगा। हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण दो मुट्ठी खाए, और तीसरे मुट्ठी में भगवान रुक्मिणी को दे दिया कि महाराज इस प्रसाद के स्वरूप में सभी को बांटो, पूरे महल में बटा, दो दाना दो दाना दो दाना, तुम लोग सब खाए। अगाम रंगड़म दया, जब सुदामा जी रात भगवान के भवन में बिताई और दूसरे दिन वो चलने के लिए तैयार हो गए, फटी दुपट्टी सिलती वही कपड़ा भी पहन लिए भगवान, जो दिया था भगवान कपड़ा चेंज करने के लिए, बगल के वहीं खोलकर स्वयं जिसमें थे उसी में आ गए। पता है भगवान एक बार नहीं रोके कि तुम रुको, रोकना चाहिए ना। आज हमारे घर अगर नया दामाद आ जाए तो उसको भी कहते हैं 11 दिन रहना चाहिए कम से कम, 11 दिन नहीं तो 9 दिन, नहीं तो कम से कम 5 बजे रुको। या कोई अतिथि आ जाए तो उनको भी कहते 2 दिन रुकिए आप। परंतु भगवान ने एक बार नहीं रोका। क्या उनके पास रहने की कमी, खाने की कमी, क्या कमी, कुछ भी कमी नहीं, फिर भी भगवान नहीं रोकते उनको, जाने दिए। अहो ब्राह्मण देवस्य दुष्टा ब्राह्मणमया यद्गरित्रतमो लक्ष्मी मानिलष्टो वृकोते। रास्ते में फिर भगवान कृष्ण उसी वेश में जाते समय मिले थे, सखा बनाया भगवान ने, और बता रहे हैं क्या तुम्हारा मित्र भगवान कृष्ण था ना, खाली भेज दिया, कुछ नहीं दिया, तो मित्र वही हो जो आपसे कोई कामना ना रखे। सुदामा जी कहते हैं अरे बहुत दिया,
हमें कुछ चाहिए नहीं था, और क्या भगवान का दर्शन हुआ, अब क्या चाहिए। पीतां गतां कर्तव्यं प्रतीक्षां करोम्यहम् तदस्या लोकमां श्रुत्वा तन्मायां मोहितां प्रति। सुदामा जी बड़ा अच्छी बात कह रहे हैं। हो सकता है अगर वो हमें देता धन तो हमें लोभ हो जाता, मद आ जाता, तो हम पूजा पाठ ना करें, इसलिए न दिया हो सकता है इसलिए न दिया कि हम जो पाठ पूजा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, उसमें वो ना कर सके, तो भगवान तो परीक्षा ले लेते। फिर आगे उसी प्रकार जब ये भगवान वासुदेव विश्वकर्मा जी को बोले कि हमारे वैकुंठ के जैसा आप सुदामापुरी बनाइए। सुदामा जी सुदामापुरी आए और वसुंधरा आरती का थाल लेकर जब आए तो महाराज सुदामा जी पहचानने नहीं कि हमारी पत्नी ही है, जो एक साड़ी में 7 दिन बिताए, उसी पे सोना, उसी पे बैठना, उसी में लपेट कर सो जाना, क्या दुख है महाराज। फिर यशोदा जी सुदामा क्या कर रहे हैं, अयमहि परमो लाभा, हमसे अच्छा धरती पर कोई नहीं है, हमसे बड़ा सुखी धरती पर कोई नहीं। भले आपको भोजन ना मिले, भगवत भजन मिल रहा है, इससे बड़ा सुख क्या है। कुंती बुआ भी यही भगवान से मांगे थे, क्या मांगे थे, दुख मांगे थे, भगवान हमें दुख दो, जब दुख होगा तो हम आपको याद करेंगे। तो क्या भगवान से मांगे, दुख। अगर हमारा आज हाथ कट जाए तो हम बताएं भगवान क्या गलती किया हमने जो हाथ कट गया। हमारे पंडित जी का आज हाथ कट गया, कल हमारे भाभी का साड़ी फंस गया, तो हमसे 100 बार पूछे थे बाबा क्या गलती हुआ हमसे, हमने बार बार बताया भाभी कोई गलती नहीं है। उसका काम है खींचना, धन का समय, धन क्या, रुपया, उसका काम क्या है, आकर्षण करना, माया आपको अपनी तरफ आकर्षण कर लेगी। तो एक पंखा क्या करेगा, आपको अपनी तरफ खींच लेगा। अग्नि उसका क्या काम है, जला देना, उसको आप जान के छुओ या अनजान से छुओ। पूजा में बैठे हैं, साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, पंडित जी पूजा कैसे करवा रहे हैं, अब पूजा हो कैसे हो पता नहीं, अपनी गलती नहीं कि हमसे गलती हुआ, हम चुके अग्नि पकड़ लिया, उसका काम जलाना है। तो अब पहनते क्या है, सूती नहीं, सिल्क साड़ी, जो कि पकड़े तो पूरे शरीर को ही एक साथ पकड़ ले, ऐसा साड़ी पहनते। शौक भी अजब का है, सूती नहीं पहन रहे हैं, अगर पकड़े भी तो उसमें हम इस तरह से करने के बाद वो शांत हो जाए अग्नि, तो नहीं। तो इसको अनर्थ और होनी नहीं करती, इसको स्वयं की गलती कहते हैं, कि भगवान का नहीं है कष्ट, कि भगवान का दिया हुआ नहीं है, तो इसमें स्वयं की गलती है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। तो भगवान का गलती नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए। आगे भगवान सुदामा जी अपने सुदामापुरी पहुंचे, वहाँ उनकी पत्नी उनको पहचान ही नहीं है और वो स्वयं पत्नी को ना पहचान रहे हैं। उनके पुत्र सभी आए और पिताजी करते हुए आए, देख रहे हैं ये हमारा पुत्र है किसी और का, उनको स्वयं पता नहीं चल रहा। जिस घर में कल तक भोजन नहीं था, उस घर को आज स्वर्ण महल बन गया, तो लगता ना है। एक छोटा सा रूम बनाने में हम लोग को 2 महीना 3 महीना लगता, उसको रात भर में, क्षण भर में, क्षणे दुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे ते भवान् तयं कामा मुनि।
तो सुदामा जी घर गए और भगवान का प्रार्थना करते हैं और असंख्य भगवान का पूजन करते करते समय बीतता गया। एक बार सूर्य ग्रहण लगा और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण 7 ब्रजवासी सगे संबंधियों के साथ राजाओं का भेंट। आरती की तैयारी कीजिए, आरती की तैयारी। तो गोपी के साथ भगवान वसुदेव जी विष्णु उत्सव में यज्ञ संबंधियों के साथ विदाई किए। वसुदेव जी के साथ बंधु बांधवों से विदाई। आगे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का अपने पिता वसुदेव जी को ज्ञान प्रदान करना और अपने माता जी उनके मृत बच्चे को ला करके देना। जो देवकी के 7 पुत्र जिनको कंस मार दिया था, वो 7 पुत्र को वापस करना भगवान कृष्ण वापस किए। आगे भगवान कृष्ण देवकी का उद्धार करते हैं। सुभद्रा का अपहरण तथा भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त मैथिली राजा का सुखदेव ब्राह्मण के ऊपर अनुग्रह करना। अनुग्रह किए भगवान दयावान स्वयं भगवान नारायण अनुग्रह करते हैं। आगे भगवान वेदों द्वारा भगवान का वेद का मंत्र द्वारा स्तुति विकास और भगवान शंकर का वर देना, जो कि वृत्तासुर समझ रहे हैं ना, वरदान लेकर के भगवान पे हिलवाना चाहा कि हम ऐसे वर देंगे कि हम ना मरे ना जी, हमको ना मार सके कोई, न दिन में न रात में न सुबह न शाम न कभी। मैं कब मरूं, जब मैं अपना स्वयं अपने स्वर पे रखूं तो मर जाऊं। भगवान विष्णु के द्वारा भगवान मोहिनी का रूप बनाए और नृत्य के अज्ञान यत्र नारायण साक्षात् नित्यानां परमां गतिः संतन्ना सायदां यातो नान्यते नैनिक्षुका। भगवान के ऊपर आजमाने लगे कि हम आप देखते हैं कितना हमारे ऊपर शक्ति आया है कि भस्म होता है कि नहीं। भगवान डर से भागे। अब चेला बनाना भी कष्टदायक, इसको वरदान दिए तो हमरे पे जाने लगा। तो भगवान भागते भागते विष्णु लोग गए। भगवान विष्णु एक स्त्री का स्वरूप बनाकर नृत्य किए हैं और नृत्य में भगवान वो जिस प्रकार हम नृत्य करेंगे उसी प्रकार तुमको नृत्य करना होगा, तब हम तुमसे विवाह करेंगे। वृत्तासुर बोला ठीक है। नृत्य करना शुरू हुआ, नृत्य प्रांगण हुआ। नृत्य करते करते भगवान अपना हाथ स्वयं अपने हाथ माथे पर रख लिए। इस प्रकार कथक आप लोग देखें, कथक जानते हैं क्या है? नृत्य कथक भगवान कर रहे थे। उसी कथक में हाथ को अपने माथे में रखा जाता है। इस प्रकार कभी कमर पे, कभी माथे पे, कभी घुटनों पे रखे भगवान। उसी में वृत्तासुर अपना माथे पे हाथ रख दिया। वृत्तासुर का अंत हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश के सर्वश्रेष्ठों का भृगु द्वारा परीक्षा और भगवान का कृष्ण लीला और बिहार का यादवों का वंश का विस्तार करना। पुष्कर में देवर्षि से सुनंदन चित्रगान का पुत्रेण भगवान सुखदेव जी जो परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, उस कथा श्रवण से भगवान परीक्षित का मुक्ति होना। 7वें दिवस भगवान सुखदेव जी कहते हैं अब आप ध्यान में जाइए। उतना उनके पास ज्ञान हो गया कि स्वयं कपाल भांति से उनका प्राण त्याग दिए, अपना प्राण त्याग दिया और शरीर उसी प्रकार रह गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। माता जी बस जयकार में हाथ करते हैं ऊपर, बाकी समय आंख नीचे। तो इस प्रकार कथा सुनने से क्या होगा पता है? बोल दें, छोड़िए, कथा में कभी नींद नहीं आना चाहिए। यदि नींद आ रहा है तो आपका मन यहाँ नहीं है। इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, चूंकि हमको माता जी मना कर दिए। तो कथा में नींद नहीं आना चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए। पूरी पूरी परीक्षित भगवान की। भगवान परीक्षित का
उद्धार और यादवों का पिंडदान क्षेत्र की भीषण श्राप हो। आगे वसुदेव का प्रश्न और उत्तर नारद के देना जनक और योगेश्वरों का संवाद। इसी प्रकार भगवान के नवदा भक्ति आता है, भगवान का नवदा भक्ति आता है। उसमें क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य चैतन्य वंदिता यशा। रामायण में नवदा भक्ति है, पता है ना? रामायण में नवदा भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरति मम कथा प्रसंगा। इसी प्रकार भागवत में भी आता है, यो वाम अनंतया यस्य गुणानंतानुग्रया तुण्यदेवान् वरिन्देव हरि इच्छानुसारधा। तो भगवान नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं, क्या क्या करना चाहिए, नव भक्ति क्या है। वैदिक धर्मों का प्रयाण करना, श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। क्या क्या है? श्रवणम कीर्तनम यस्य, श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए। श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद श्रवण, स्मरण कीजिए, जो कथा सुने उसको स्मरण कीजिए। पाद सेवन, भगवान का पाद्य का सेवन करें। अर्चनम, भगवान का अर्चन करें। वंदनम, भगवान का वंदन करें। दास्यम, अपने आप को दास मान ले भगवान का। साख्यम, भगवान को सखा। साख्य, सब सुखों से परिपूर्ण होकर भगवान का हो जाना सबसे बड़ा सुख है। जो है उसमें प्राप्त कर लेना, वही सबसे बड़ा सुख है। तो भगवान नवदा भक्ति का पाठ करते हैं। श्रवणम कीर्तनम यस्य